Hello and welcome to my YouTube channel Economic Classes के साथ Dear students, our today's topic is geometric method or point method of measuring price elasticity of demand. Okay, price elasticity of demand. Price elasticity of demand हमारा थर्ड जो इसका मेथड है जियोमेट्रिक मेथड, जिसको हम पॉइंट मेथड भी कहते हैं. डियर स्टूडेंट, हम इससे पहले हमने पढ़ा है परसेंटेज मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड. परसेंटेज मेथड में हमने पढ़ा है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू द परसेंटेज चेंज इन प्राइस, और उस एक्सपेंडिचर में हमने पढ़ा है ये जो चेंज इन एक्सपेंडिचर ड्यू टू द चेंज इन प्राइसेस. ओके, वहां पर आपको डाटा दिया होता है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास कोई डाटा नहीं है. हमको जियोमेट्रिक मेथड पढ़ना है. यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स, आपको मान के चलना है कि हमारे पास एक डिमांड करो है यहाँ पर. ओके, ये हमारे पास दी हुई है. दिस इज द एक्स एक्सिस, दिस इज द वाई एक्सिस. आप इसको मानिए डिमांड एंड दिस इज द प्राइस. दिस इज द प्राइस एंड दिस इज द डिमांड. ओके, दिस इज आवर डिमांड करो डी डैश. आवर डिमांड करो इज ओके. हमको क्या पढ़ना है? जियोमेट्रिक मेथड, जिसको हम पॉइंट मेथड भी कहते हैं, ऑफ प्राइस एलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. ओके, हम मान लेंगे ये जो हमारे पास ये जो डिमांड करो है, हम इसका हमको कहा गया है कि ये जो एलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमको बतानी है एट पॉइंट ई, ये जो मिड पॉइंट है. लेकिन हमारे पास कोई डाटा नहीं दिया हुआ है. हम मान लेंगे ये जो डिमांड करो है, हम इसको ऐसे मान लेंगे. हम मान लेंगे ये 12 सेंटीमीटर है. ओके, ये जो ये डिमांड करो है ये 12 सेंटीमीटर हम मान के चलेंगे. That means from D to E is 6 centimeter. Okay, and E to D1 is 6 centimeter because D dash total is 12 सेंटीमीटर. दैट मीन जब हम इसको हाफ करेंगे तो अब ये 6 रह जाएगा. अगर हम इसको भी फिर हाफ करेंगे तब ये 3 सेंटीमीटर रह जाएगा, और इसको भी हाफ करेंगे ये 3 सेंटीमीटर, एंड दिस इज द 3 सेंटीमीटर. ओके, तब हम मानेंगे ये जो इसको हम यहां पर नाम देंगे, दिस इज बी, दिस इज डी. ओके, नो सॉरी, दिस इज एफ. आपको यहां पर माना है ये एफ है. ओके, हम क्या मानेंगे? हम बताएंगे ये जो डी ई इज इक्वल टू दिस, सॉरी डीबी. दिस डीबी इज इक्वल टू बीई. BE is equal to EF, and EF is equal to FD dash. Okay, and this FD dash is equal to 3 centimeter each. This one is also 3 centimeter, this is also 3 and 3. Okay, अब हमको यहां पर हमको एक फॉर्मूला आती है. प्राइस एलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इन दिस जियोमेट्रिक मेथड इज प्राइस एलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू lower segment divided by upper segment. Price elasticity of demand is equal to lower segment divided by upper segment. हम मान लेंगे E, पॉइंट E पर. पॉइंट E पर हमको क्या मानना है? हमको पॉइंट E का ये जो प्राइस एलास्टिसिटी ऑफ डिमांड देखनी है. हम मानेंगे D एट पॉइंट E. ओके, एट पॉइंट E. लोअर सेगमेंट क्या है? DE डिवाइडेड बाय ED डैश.
ई डी डैश, ओके। डी ई कितना है 6 सेंटीमीटर एंड ई डी डैश कितना है 6 सेंटीमीटर, दैट मीन्स 1, ओके। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हियर इज इक्वल टू 1, ओके। अब हम मानेंगे यहां पर एट पॉइंट बी पर हम बी मानेंगे, लोअर इसका भी है क्या, लोअर सेगमेंट डिवाइडेड बाय अपर सेगमेंट, ओके। लोअर सेगमेंट क्या है बी का, डी बी डिवाइडेड बाय अपर सेगमेंट क्या है, अपर सेगमेंट हमको ये नहीं लेना है बीई, नहीं, अपर सेगमेंट हमको लेना है बी डी डैश, बी डी डैश, क्योंकि हमको ये सब ये जो डिमांड कर्व लेनी है, ये जो बी पॉइंट पर लोअर सेगमेंट डिवाइडेड बाय अपर सेगमेंट, लोअर सेगमेंट डिवाइडेड बाय अपर सेगमेंट, ओके। लोअर सेगमेंट डीबी एंड अपर सेगमेंट बी डी डैश। डीबी कितना है 3 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय बी डी डैश कितना है 3 + 3 + 3 कितना हो गया 9, ओके। दैट मीन्स 1/3, अगर हम इसको 0.33 आएगा, दैट मीन्स व्हेन अपर सेगमेंट इज लेस देन लोअर सेगमेंट, दैट टाइम हम मानेंगे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज लेस देन 1। यहां पर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल टू 1, यहां पर आया है लेस देन 1, ओके। एट पॉइंट हम मानेंगे ये क्या हमने, हम एट पॉइंट एफ लोअर सेगमेंट डिवाइडेड बाय अपर सेगमेंट, एट पॉइंट एफ लोअर सेगमेंट इज 3 + 3 + 3 9 डिवाइडेड बाय अपर सेगमेंट एफ डी आई, सॉरी पहले हम यहाँ पर लोअर सेगमेंट क्या है एफ पर एफ डी डिवाइडेड बाय अपर सेगमेंट एफ डी डैश, ओके। एफ डी कितना है 9 डिवाइडेड बाय एफ डी डैश कितना है 3, that means 3 when upper segment is greater, when lower segment is greater than upper segment, that time elasticity of demand is greater than 1, elasticity of demand is greater than 1, okay। हम मानेंगे अब एट पॉइंट डी डैश, ये क्या है लोअर सेगमेंट डिवाइडेड बाय अपर सेगमेंट, ओके। लोअर सेगमेंट डिवाइडेड बाय अपर सेगमेंट, लोअर सेगमेंट कितना है डी डैश डी, अपर सेगमेंट 0, दैट मीन्स लोअर सेगमेंट इज 12 एंड दिस इज 0, लोअर सेगमेंट इज 12 एंड अपर सेगमेंट ऊपर की तरफ से कुछ नहीं है, वहां पर 0 है। 12/0 क्या आएगा इनफिनिटी, दैट इज नॉट डिफाइनेड, ओके। एंड अनदर पॉइंट हम यहां पर मान लेंगे एट पॉइंट डी लोअर सेगमेंट डिवाइडेड बाय अपर सेगमेंट, लोअर सेगमेंट इज 0, अपर सेगमेंट इज 12, हम यहां पर क्या मानेंगे अपर सेगमेंट इज 12, ओके। दैट मीन्स दैट इज इक्वल टू 0, elasticity of demand is equal to 0, यहाँ पर elasticity of demand is equal to infinity, ओके। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने देखा है ये जो जियोमेट्रिक मेथड या पॉइंट मेथड जिसको हम कहेंगे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की, हमने यहाँ पर देखा है हमने किस तरह इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को किया है। हम यहाँ पर फ्रैक्शंस में काटते हैं, इसको फ्रैक्शंस में निकालते हैं, इसको प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इसको हम फ्रैक्शन बनाते हैं पहले। ये जो हमारे पास डिमांड कर्व है, कभी कभार हम मानेंगे अगर हमारे पास इस तरह होगा, हमारे पास इस तरह होगा डिमांड कर्व, लेकिन उस वक्त हमको क्या करना है, हमको ये जो मिड पॉइंट है यहाँ पर इसको ऐसे टेंजेंट बनाना है और फिर ये जो इसका मिड पॉइंट लेना है और वहां पर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालनी है, ओके। हमको पहले इसको फ्रैक्शन में डिवाइड करना है मिड पॉइंट, फिर इस मिड पॉइंट को भी मिड पॉइंट करेंगे, ओके। देन लोअर सेगमेंट डिवाइडेड बाय अपर सेगमेंट, हमको वहां पर निकल के आता है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड
ऑफ दिस जियोमेट्रिक मेथड और पॉइंट मेथड। पॉइंट मेथड भी हम इसी को कहते हैं क्योंकि यहाँ पर हम इसको सेगमेंट्स में, पॉइंट्स में डिवाइड करते हैं। ओके डियर स्टूडेंट, दिस इज ऑल अबाउट दिस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। हमने तीनों मेथड पढ़े हैं, परसेंटेज मेथड भी, एक्सपेंडिचर परसेंटेज मेथड में आपको पता है हमने क्या पढ़ा है, डिमांड चेंज हो रही है, परसेंटेज डिमांड की चेंज हो रही है ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस। एक्सपेंडिचर में हम एक्सपेंडिचर चेंज हो रहा है ड्यू टू चेंज इन प्राइसेस। जियोमेट्रिक मेथड में यहाँ पर हमको एक ग्राफ दिया होता है, हमको इसको डिवाइड करना है फ्रैक्शंस में, छोटी छोटी टुकड़ों में डिवाइड करना है। देन आफ्टर दैट लोअर सेगमेंट डिवाइडेड बाय अपर सेगमेंट। ओके, आप अगर चाहो तो इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ओके डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा आप, ताकि जब आप सब्सक्राइब करोगे आप तक नोटिफिकेशन मिलेगी हर रोज एक एक टॉपिक की। ओके, कल फिर मिलेंगे। खुदा हाफिज़।